हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बाजरे की रोटी की बहुत ही आसान सी रेसिपी। जिसको कभी बनानी आती भी नहीं होगी वो इस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से बना सकता है। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भरकर बाजरे का आटा ले लिया। इसको मैंने इस तरह से प्रेस करके लिया है। मेज़रमेंट 1 ही कप से करें या कटोरी जिससे भी आप करना है। तो जितना हमने आटा लिया है उसी कटोरी से 1 कटोरी हमने पानी ले लिया है। कढ़ाई ले लिया, उसमें थोड़ा-सा नमक डाल दिया और अब इसमें पानी आने तक हम इसे उबाल आने तक बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पानी में एक बॉईल आ चुका है, तो अब मैं इसमें आटा डाल दूँगी, फ्लेम को लो कर देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये प्रोसेस हमें जल्दी करना है, तो हमें आटे को मिक्स करने के तुरंत बाद हमें फ्लेम ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं आटे को मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जो मैंने मिक्स करने के लिए करछी ली थी उस पे जो आटा जम जाता है उसको हम हाथ से हटा लेंगे। तो इस तरीके से हमें आटे को मिक्स कर देना है। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। जिसको कभी आती भी नहीं है ना रोटी बनानी, वो इस तरीके से बनाना बहुत ही ईज़िली, जैसे गेहूँ की रोटी बनाते हैं उस तरह से ही बन जाती है। तो इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आटे को हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैं आटे को एक बाउल में निकाल लूँगी। आप जिसमें भी आटा गूँथते हो उसमें निकाल लें, मैं इसमें निकाल लूँगी। पूरा आटा मुझे इसी तरह से निकाल लेना है। अब हमें आटे को देखो इस टाइम पे हल्का थोड़ा गर्म होता है, बट लेकिन आटे को हम उससे गूँथ सकते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो इसी टाइम पर हमें आटे को अच्छे से गूँथ लेना है। बिल्कुल चिकना होने तक आटे को हमें गूँथ लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट इस प्रोसेस में लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने आटे को अच्छे से गूँथ लिया है। आप देखिए कि इसमें चिकनाहट एकदम से आने लगती है जैसे-जैसे हम आटा गूँथेंगे। ना तो इसमें इस टाइम पर हमें पानी ऐड करना है, ना ही सूखा आटा ऐड करना है। बस जो पहले हमने पानी लिया था उसी से ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो आटा है एकदम चिकना हो चुका है। तो इस टाइम पर मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल दूँगी। इससे जो हमारा आटा है बहुत ही अच्छा मुलायम और चिकना बनता है। तो इस तरीके से मैंने घी डालने के बाद इसको मैं आधा मिनट तक इस तरह से चिकना कर लूँगी। ज़्यादा हमें नहीं गूँथना है, 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए आटे को बिल्कुल चिकना कर लिया है। आटा हमारा बिल्कुल गूँथ कर तैयार है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, मैंने 1 कटोरी आटा लिया था, तो इस 1 कटोरी आटे में ईज़िली 4 रोटियाँ बन जाती हैं। तो मैं इस तरीके से इसे रोल करके अपनी जितनी मोटी आप रोटी खाना चाहें उतना मैं निकाल लूँगी। तो इसमें मैं 4 रोटियाँ बना लूँगी। तो इस तरीके से मैंने रोटी के लिए पेड़े इक्वल साइज़ में काट लिए हैं। तो जिस तरह से हम रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं, इस तरह से हम राउंड करके दोनों हाथों की सहायता से इस तरह से हम बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी पेड़े बनाकर तैयार कर लिए थे। तो यहाँ पर देखिए हाथों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। सूखने के बाद हम यहाँ पर एक आटे को बेल लेंगे। तो जिस तरह से वो हमने आटा लिया था वही बाजरे का सूखे आटे में हल्का सा डिप करने के बाद हाथ से प्रेस करेंगे, फिर हमें इसे बेलन से बेलना है। बहुत ही आराम-आराम से बेलना है और बहुत ही स्मूथली रोटी बन जाती है। इस तरह से लगता है कि हम जैसे गेहूँ की रोटी ही बना रहे हैं। तो इस तरह से आप बनाना, और बाजरे की रोटी तो ठंड में मिले, जो सरसों का साग होता है उससे तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरीके से मैं इसमें सेकंड टाइम में दूसरा आटा सूखा हल्का सा स्प्रिंकल कर दूँगी ताकि हमारी रोटी नीचे ना लगे। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही ईज़िली रोटी बन जाती है। आप एक बार मेरे तरीके से बनाना, आपके घर में किसी को नहीं भी आती है ना तो वो इस तरीके से बनाएगा, बहुत ही अच्छी रोटी बनती है। तो इस तरीके से मैं रोटी बना लूँगी। तो मैंने देखिए एक रोटी बना ली है, मैं इसको एक साइड में प्लेट पे रख दूँगी। ज़्यादा मोटी मैंने नहीं रखी है और ना ज़्यादा पतली रखी है, मीडियम रोटी ही रखी है। तो इस तरीके से मैं इसे एक प्लेट में रख दूँगी और इसी तरह से अगर आप चाहें तो एक-एक रोटी बेलें और सेकें, बट मैं इस तरह से अपनी सारी रोटियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी और फिर मैं सेकती रहूँगी। तो इस तरीके से मैं दूसरी रोटी भी बना लूँगी। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान से बन जाती हैं। इस तरीके से आप यूज़ करके मक्के की रोटी भी आप बना सकते हैं। अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर देखिए दूसरी रोटी भी हमारी बनकर तैयार है। इसको भी हम साइड में प्लेट में रख देंगे। यहाँ पर देखिए रोटी हमारी बिल्कुल गोल और बहुत अच्छी बनी है। तो इसको भी हम प्लेट में रख देंगे और रोटी सेकने के लिए यहाँ पे मैंने एक आयरन का तवा लिया था। उसको अच्छे से गर्म होने के बाद इस पे रोटी डाल देंगे और रोटी जब एक तरफ से सिक जाएगी तो आप खुद देख सकते हैं कि साइडों में कैसा कलर हो जाता है। तो इस तरीके से मैं इसको पलट दूँगी और दूसरी तरफ भी हमें इसे अच्छे से पकने देंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। तो दूसरी तरफ से भी हमारी रोटी सिक चुकी थी। तो अब मैं एक कपड़ा लूँगी, इसको हल्के से प्रेस कर देंगे ताकि हमारी रोटी जो है इवनली सिक जाए। अगर आप चाहें तो इसको तवे पर भी इसी तरह से सेक सकते हैं, बट मैं
इसको इस तरह से करने के बाद इसको फ्लेम पर भी सेकूँगी। इससे जो रोटी है ना बहुत ही क्रिस्पी बनती है और वो बाजरे की रोटी तो गरम-गरम मिले और बिल्कुल करकरारी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इस तरीके से रोटी के जो एजेज़ होते हैं उसको भी अच्छे से सेक लूँगी। इससे जो हमारी रोटी है ना इवनली सिक जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए हमारी रोटी कितनी अच्छे से बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैं अपनी पूरी रोटी को इसी तरह से सेक लूँगी और ये रोटी ना बिल्कुल घी लगा के खाई जाए तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। आप इसको किसी भी सब्ज़ी के साथ खाएँ, बट ये जो साग के साथ इसका टेस्ट आता है ना वो बहुत ही अलग होता है। तो इस तरीके से मैंने बिल्कुल करारी रोटी सेक ली है। इसी तरह से मैं दूसरी रोटी भी अपनी बना लूँगी और ये रोटी फूलती भी है। आप देखिएगा ये वाली रोटी मेरी किस तरह से फूली थी। इस तरह से रोटी हमारी सिक चुकी है। अब मैं इसको एजेस को जैसे मैंने पहले रोटी सेकी थी इसी तरीके से मैं इसे सेक लूँगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। बनाने में बहुत ही ईज़िली बन जाती है। तो आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाना। तो ये देखिए हमारी रोटी भी एकदम फूल चुकी है और बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी रोटी लगती है ये वाली। ठंड के टाइम में तो वाक़ई में ही बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी दोनों रोटी बना ली हैं। तो ये देखिए कितनी मज़े की हमारी बाजरे की रोटी बनकर तैयार हुई है। तो इसको आप बैंगन के भरता या फिर साग के साथ सर्व करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मक्के की आटे की भी वीडियो चाहिए कैसे बनती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रोटियों पर हम अच्छे से घी भर के लगाएँगे क्योंकि रोटी जो है ना घी लगा के बहुत अच्छी